हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज प्लस टू का कंप्यूटर साइंस फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, सो इसमें हम थोड़ा सा मतलब आइडिया जैसे लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट एन आइडिया। सो फर्स्ट हम थोड़ा सा मतलब नेटवर्क का आइडिया जैसे लेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, वैसे तो छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा ही होगा ये। सो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सर्वर दैट कैन शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आते हैं लैन, मैन और वैन बेसिकली। सो लैन बेसिकली स्मॉल एरिया को कवर करेगा लाइक होम, ऑफिस और स्कूल। मैन थोड़ा लार्ज एरिया को कवर करता है लाइक सिटी और लार्ज कैंपस। और वैन वर्ल्ड वाइडली कंप्यूटर्स को कवर करेगा, सो इट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया and for example the internet. Okay, and then next we have the network devices. वैसे तो बहुत से नेटवर्क डिवाइसेस हैं बट हम मतलब यहाँ पे थोड़े से देखेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है राउटर। द राउटर कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा बिटवीन देम। बेसिकली राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और उनके बीच में डाटा को ट्रांसफर करेगा। देन स्विच, ये किसी लैन के अंदर जो भी डिवाइसेस है लाइक कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है या और कोई डिवाइसेस है, उनको आपस में कनेक्ट करता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास हब। इसकी वर्किंग भी स्विच के जैसे ही होती है बट इसमें एक प्रॉब्लम है। जो स्विच है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, यानी वो क्या करता है, जब भी किसी कंप्यूटर से कोई मैसेज रिसीव करता है या अपने साथ कनेक्टेड किसी भी कंप्यूटर को मैसेज डिलीवर करता है तो वो उसका आईपी एड्रेस जो है अपने पास स्टोर करके रख लेता है। जिससे क्या होता है कि जब भी किसी एक कंप्यूटर के लिए मैसेज आता है तो वो सिर्फ उसी को डिलीवर करेगा। और हब क्या करता है, ये मैसेज चाहे कंप्यूटर 1 के लिए आए चाहे आए 3 के लिए, तो वो उस मैसेज को मतलब अपने साथ जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन सबको सेंड करता है और उसकी रिप्लाई भी सबको सेंड कर देता है। मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका काम है सिंपली जो भी मैसेज आ रहा है वो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन सबको वो मैसेज जो डिलीवर करता है। देन मॉडेम आता है, ये सिंपली आपके नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ओके, so next we have नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप नेटवर्क के डिवाइसेस को, कंप्यूटर है आपका, कोई भी हार्डवेयर है, ओके, सॉफ्टवेयर या फिर सर्वर्स को, यानी जितने भी डिवाइसेस हैं उनको किस तरीके से आप जो है वो कनेक्ट करोगे उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। सबसे पहले आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल केबल होती है, उसके साथ ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। देन स्टार टोपोलॉजी, इसमें एक सेंटर में हब या स्विच को यूज किया जाता है, ठीक है, और उसके साथ सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। देन रिंग टोपोलॉजी, रिंग में बेसिकली क्या होता है कि सारे डिवाइसेस एक सर्कुलर मैनर में कनेक्टेड रहते हैं। देन मैश, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे टोटल 4 कंप्यूटर्स है ना, तो ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ओके, देन हमारे पास आते हैं प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आता है टीसीपी आईपी, द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इसी के द्वारा ही किया जाता है, मतलब ये फंडामेंटल टाइप का प्रोटोकॉल्स है। देन HTTP एंड HTTPS, ये वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। देन FTP, ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए, चाहे तो आपको फाइल कहीं पे मतलब अपलोड करनी हो या डाउनलोड करनी हो तब आप इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हो। देन SMTP, ये मेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए
यूज किया जाता है। ओके, सो देन वी हैव नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड इनेबल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क, जो कि क्या करता है, किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनको एक लैन के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और उसके साथ जो फिर मतलब सारे डिवाइसेस जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, फाइल, डाटाबेस या कोई हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, इन सबको ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले है मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक फाइल, यूजर और डिवाइसेस को मैनेज करेगा, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस कंट्रोल, then allow file and printer sharing, and lastly maintain and monitor the network health। इसके टाइप्स की बात करें, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आता है विंडोज सर्वर, देन लिनक्स, ubuntu, रेड हैट, यूनिक्स, नोवेल नेटवेयर, देन विंडो मल्टी पॉइंट सर्वर 2011 और भी बहुत से हैं, ठीक है। एंड देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सबसे पहले आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें सिंपली क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस या कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उन सब का अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम होता है और स्टोरेज होती है, ठीक है। यानी सब के सब बॉस होते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं, जो भी डाटा शेयरिंग पे रखा होता है उसको ही शेयर कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। सो नो सेंट्रल सर्वर, इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता। ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल, यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एक बॉस होता है और बाकी कनेक्टेड डिवाइस जो वो क्लाइंट होते हैं। सो सारा कंट्रोल जो है वो सर्वर के पास ही होता है, ठीक है। सो वन सेंट्रल सर्वर मैनेजेस ऑल अदर डिवाइसेस, द मोर सिक्योर एंड स्केलेबल एंड यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए यही था, मतलब थोड़ा सा आइडिया जैसे देना था कि शुरू शुरू में हम कौन से टॉपिक जो है कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे।